नमस्कार, आप सभी का साधक अंशित योगा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम जिस बीमारी को लेकर बात करने वाले हैं और जिस बीमारी के उपचार, रोकथाम एवं उससे संबंधित योगासनों एवं प्राणायाम की बात करने वाले हैं, वह एक अत्यंत गंभीर एवं घातक बीमारी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हृदय रोगों की, दिल से संबंधित सभी बीमारियों की। अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में पिछले कई वर्षों में हृदय रोगियों की संख्या में गिरावट आई है, परंतु चिंता का विषय यह है कि भारत में पिछले कई वर्षों में इसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है। और उससे भी बड़ी चिंता की बात है कि भारत में जो भी युवा वर्ग है इस हृदय रोग की चपेट में आता जा रहा है। भारत में जो 25 से 35 वर्ष के युवा हैं वह हृदय रोगी दिन ब दिन बनते जा रहे हैं और उनकी संख्या में वृद्धि होती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है खराब दिनचर्या एवं अत्यधिक तनाव। तो हम किस तरह से और किस भोजन को हम अगर लें या हमारा क्या संतुलित आहार होना चाहिए, हमें किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, हमें कौन से योगासन और कौन से प्राणायाम करने चाहिए जिससे हम इन दिल की सभी बीमारियों से दूर रह सकें, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आपकी स्क्रीन में ये जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इनसे पूरी तरह से परहेज आपको आज ही से कर लेना चाहिए। ये सभी चीज़ें हैं सिगरेट, शराब, पान मसाला, जंक फूड, फास्ट फूड एवं खाने में अत्यधिक नमक का सेवन एवं अत्यधिक शक्कर का सेवन। ये सभी चीज़ें आपके दिल के लिए अत्यंत घातक हैं। ये सभी चीज़ें आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा देते हैं, जिससे हमारे हृदय की जो रक्त धमनियाँ होती हैं उनमें संकुचन का खतरा बढ़ जाता है, जिस कारण आगे क्या होता है, जिस कारण हमें हृदयघात का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि धमनियों में जब संकुचन बढ़ता है तो हमारे हृदय में रक्त का प्रवाह धीरे धीरे रुकने लगता है, या यूं कहें कि हमारे रक्त की धमनियों में प्लाक जमने के कारण हमारे हृदय में उस रफ्तार से रक्त का प्रवाह नहीं हो पाता, जिस कारण हृदयघात के खतरे बढ़ जाते हैं। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि ये सभी खतरे कम हो जाएं? तो सर्वप्रथम इन सभी चीज़ों से हमें परहेज करना चाहिए। साथ ही साथ हमें नित्य प्रतिदिन एक अच्छी नींद लेनी चाहिए। रात्रि में समय से सोने, आप बिस्तर पे जाएं और समय से ही उठें। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो खाने में हमें फल, फाइबर युक्त अनाज, हरी सब्जियां एवं कम फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट ही यूज़ करने चाहिए। एक बात का और ध्यान रखेंगे कि खाने में हमें डिब्बा बंद चीज़ों का बिल्कुल परहेज करना चाहिए। और साथ ही साथ नित्य प्रतिदिन प्रातःकाल सुबह उठकर हमें योग का अभ्यास कम से कम 45 से 50 मिनट के बीच अवश्य करना चाहिए। आज मैं आपको ऐसे 12 योगासन एवं 4 प्राणायामों के बारे में बताऊंगा एवं उनकी विधि को समझाऊंगा, जिनके नित्य प्रतिदिन अभ्यास से आप हृदय संबंधी सभी रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। धन्यवाद। तो वे 4 प्राणायाम कौन से हैं? सर्वप्रथम हमें जो प्राणायाम करना चाहिए वह है अनुलोम विलोम प्राणायाम, अर्थात नाड़ी शोधन प्राणायाम। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं और ये सभी नाड़ियाँ हमारे शरीर की 3 मुख्य नाड़ियों इड़ा, पिंगला एवं सुषुम्ना नाड़ी में जाकर मिलते हैं। इड़ा नाड़ी हमारी बाईं नासिका से होकर गुजरती है, पिंगला नाड़ी हमारी दाहिनी नासिका से तथा सुषुम्ना नाड़ी हमारी, ये दोनों नासिकाएं जिस मुख्य नाड़ी में मिलती है उसे सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। अगर हम अनुलोम विलोम नित्य प्रतिदिन करते हैं तो इससे हमारी नाड़ियों में ऑक्सीजन का प्रवाह अच्छी मात्रा में होने लगता है, जिससे
होता क्या है कि हमारे शरीर में रक्त का जो प्रवाह होता है वो अच्छा हो जाता है। जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है वो ब्लड प्रेशर की समस्याएं भी कम हो जाती हैं, क्योंकि प्राणायाम करने से हमारा वजन नियंत्रित होता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित होता है और साथ ही साथ हमारा ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित होता है। और यह तीनों चीज़ें ही हमारे दिल के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। तो आइए हम सीखते हैं पहले प्राणायाम की विधि, नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम की विधि। सर्वप्रथम मेरुदंड बिल्कुल सीधा करते हुए अपने अंगूठे से अपनी दाहिनी नासिका को दबाएंगे, बाईं नासिका से श्वास को भरेंगे। तत्पश्चात अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली से अपनी बाईं नासिका को दबाकर अपनी दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ेंगे। फिर उसी नासिका से अर्थात दाहिनी नासिका से श्वास को फिर से भरेंगे। तत्पश्चात सांस को रोककर अपनी दाहिनी नासिका को बंद करके अपनी बाईं नासिका से श्वास को छोड़ेंगे। अब इस क्रम को लगातार दोहराएंगे। बाईं नासिका से सांस भरेंगे, बाईं नासिका को बंद करने के बाद श्वास को रोककर दाहिनी नासिका से श्वास छोड़ेंगे। तत्पश्चात दाहिनी नासिका से फिर से श्वास भरेंगे, अपनी श्वासों को रोककर दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका से श्वास छोड़ेंगे। इस क्रम को लगातार हमें कम से कम 5 मिनट तक दोहराते रहना चाहिए। तो ये था पहला प्राणायाम जिसको हम अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम के नाम से जानते हैं। अब हम दूसरे प्राणायाम की बात करेंगे। दूसरा प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे फेफड़े, हमारा हृदय सुचारू रूप से काम करने लगता है, साथ साथ हमारी रक्त धमनियों में जमा प्लाक या जितनी भी अशुद्धियां हैं हमारी धमनियों में, वह भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। उसका कारण यह है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जिससे रक्त के प्रवाह में गति आ जाती है और हमारे रक्त में जमी सभी अशुद्धियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। तो हम इस विधि की चर्चा करेंगे, आप एक बार इसको देख लीजिए। सर्वप्रथम हम ज्ञान मुद्रा में इस तरह से बैठ सकते हैं। अगर जो साधक एवं साधिकाएं अपने दोनों हाथों को अपनी जांघ पर रख के कमर सीधी करके बैठ सकते हैं तो ये दूसरी विधि है, इसमें इस तरह से भी बैठ सकते हैं। उसके बाद मेरुदंड को बिल्कुल सीधा करेंगे, गर्दन को थोड़ी सी ऊपर उठा के रखिएगा और तेजी से बलपूर्वक श्वास को अंदर भरेंगे और तेजी से बलपूर्वक श्वास को बाहर की ओर धक्का देंगे, इस तरह से। इस विधि को भी शुरुआत में कम से कम 2 से 3 मिनट तक अवश्य करें और फिर धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार इस विधि का अभ्यास बढ़ाते जाएं। अब हम अगले प्राणायाम की बात करेंगे। अगला प्राणायाम है उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम को हम ओमकार जप के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम ओम का उच्चारण करते हैं। ओम का उच्चारण आप 5 बार, 7 बार, 11 बार या 21 बार कर सकते हैं। तो इसमें आप मेरुदंड को बिल्कुल सीधा करेंगे और पूरी श्वास भरते हुए इस तरह से 5 बार, 7 बार, 11 बार या 21 बार उच्चारण कर सकते हैं। उद्गीत प्राणायाम से हमारे मस्तिष्क की जो धमनियां हैं उनको आराम मिलता है, अनिद्रा एवं तनाव से मुक्ति मिलती है और हृदय रोगियों के लिए जो आज के समय में विकराल रूप धारण की ये सबसे बड़ी समस्या है, अत्यधिक तनाव, ये तनाव को भी ये प्राणायाम कम करता है। अगले प्राणायाम की बात करेंगे। अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम मतलब भ्रमर की तरह गुंजन करना, जो काला भंवरा होता है उसकी तरह गुंजन करना।
तो अपनी इंडेक्स फिंगर को अपने कानों में इस तरह से डालकर कान पूरी तरह से बंद कर लेंगे। मेरुदंड बिल्कुल सीधा रखेंगे, गर्दन थोड़ी सी ऊपर उठा के रखिएगा, पूरी श्वास भरिए। तत्पश्चात भ्रमर की गुंजन अपने कंठ से करिए। इस प्रकार हम 3 बार, 5 बार एवं 7 बार इसका उच्चारण कर सकते हैं। इस प्राणायाम के अभ्यास से भी हमें तनाव, एंजाइटी, अनिद्रा एवं ब्लड प्रेशर की समस्या में आराम मिलता है। तो ये थे वे 4 प्राणायाम। अब हम उन 12 योगासनों की विधि को देखेंगे और उसके लाभों को समझते हुए उनके अभ्यास को नित्य प्रतिदिन करेंगे। धन्यवाद। चलिए अब हम 12 योगासनों के बारे में जानते हैं। पहला योगासन है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में सर्वप्रथम अपने बाएं पैर को बाएं दिशा में खोलकर बाएं पैर के पंजे को भी उसी दिशा में खोलेंगे और एक्सेल करते हुए अपने एक हाथ को अपने पंजे के बगल में रख के दूसरे हाथ को अपने कंधे के समानांतर ऊपर की तरफ खोलेंगे। तत्पश्चात पुनः इसी तरह से अपने दूसरे पैर को भी दाहिनी तरफ खोलकर अपने हाथ को अपने पैर के पंजे के बगल में रखेंगे और दोनों हाथ के पंजे आपके 90 डिग्री के समकोण अर्थात एक सीधी रेखा में होने चाहिए त्रिकोणासन में। तत्पश्चात अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है पार्श्व उत्तानासन अर्थात पार्श्वोत्तानासन। दोनों हाथों को अपनी पीठ के पीछे नमस्कार की मुद्रा में रखकर अपने सर को अपने घुटने पर इस तरह से टच करेंगे। तत्पश्चात दूसरी तरफ से भी ठीक इसी तरह से अपने दोनों हाथों को अपनी पीठ के पीछे नमस्कार की मुद्रा में रख के सांस छोड़ते हुए अपने सर को अपने घुटने पर इस तरह से टच कराएंगे। तत्पश्चात पुनः सांस भरते हुए सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। इसके बाद अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है उत्तान आसन। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर उठाकर तत्पश्चात श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर खींचेंगे। दोनों हाथ के पंजों को अपने पैर के पंजों के अगल बगल रख के अपने माथे को अपने घुटने पर इस तरह से टच करेंगे। तत्पश्चात पुनः सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगले आसन में आने के लिए जमीन पे दंडासन में बैठने के बाद श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे। तत्पश्चात श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों हाथ के पंजों को पकड़कर अपने सर को अपने घुटने पर टच कराएंगे। इस आसन का नाम है पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन करने के बाद हम अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है जानु शीर्षासन। अपने एक पैर को मोड़कर दूसरे पैर को सामने खोल लेंगे। तत्पश्चात अपनी श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर उठाकर श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों हाथ के पंजों से पैर को पकड़कर अपने सर को घुटने पर टच करेंगे। ठीक इसी तरह से अपने दूसरे पैर में भी इस विधि को दोहराएंगे। ध्यान रहे हर आसन को कम से कम 20 से 30 सेकंड तक आपको अवश्य करना है और हर आसन की पुनरावृत्ति कम से कम 2 से 3 बार अवश्य करें। तत्पश्चात हम अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगले आसन में चलने के लिए हम पीठ के बल जमीन पर लेट जाएंगे। दोनों पैरों को फोल्ड करके अंदर की ओर खींच लेंगे। अपने दोनों हाथ के पंजों से अपने पैर की एड़ियों को लॉक करेंगे और पूरे शरीर को ऊपर की ओर उठा लेंगे। ध्यान रहे गर्दन का हिस्सा केवल आपका नीचे की तरफ रहेगा, बाकी पूरा शरीर ऊपर की ओर उठा रहेगा। इस आसन का नाम है सेतु बंधासन।
इसे ब्रिज पोज के नाम से भी जाना जाता है। तत्पश्चात अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है सर्वांग आसन, जिसे हम शोल्डर स्टैंड के नाम से भी जानते हैं। दोनों पैरों को अपने कंधे के ऊपर उठाते हुए पूरे शरीर को, अपने कंधे से लेकर पंजे तक के शरीर को 90 डिग्री के एंगल पर बिल्कुल सीधा कर लेंगे। तत्पश्चात अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है हल आसन। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैर अपने सर के पीछे ले जाएंगे। ध्यान रहे आपके दोनों पैर के पंजे गिरे हुए होने चाहिए। आप इसे दोनों स्थिति में कर सकते हैं। अपने हाथों को अगल बगल रख के भी कर सकते हैं और अपने हाथों की उंगलियों को आपस में लॉक करके भी इस आसन को कर सकते हैं। अगले आसन को करने के लिए वज्रासन में बैठ जाएंगे और वज्रासन में आने के बाद हम अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगले आसन का नाम है शीर्षासन, जिसे हम हेड स्टैंड के नाम से भी जानते हैं। शीर्षासन में आने के लिए अपने सर को जमीन पर इस तरह से रखेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने कंधे के अगल बगल रखते हुए दोनों पैरों को आगे बढ़ाएंगे। तत्पश्चात दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाकर पूरे शरीर को 90 डिग्री के कोण में बिल्कुल सीधा कर लेंगे। इस आसन को हम सालंब शीर्षासन के नाम से भी जानते हैं। तत्पश्चात पुनः सामान्य अवस्था में आकर वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे और वज्रासन की स्थिति में बैठने के बाद अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगले आसन का नाम है अधोमुख श्वान आसन। दोनों पैरों और हाथों के बीच थोड़ा थोड़ा गैप करके अपने सर को अपने कंधों के पीछे खींचेंगे। दृष्टि आपकी नाभि की तरफ होनी चाहिए और आपके घुटने बिल्कुल सीधे होने चाहिए। इस आसन को करने के बाद अगले आसन में चलने के लिए हम पेट के बल लेट जाएंगे और पेट के बल लेटने के बाद दोनों पैरों को खींचकर अपने हाथों से पैर के पंजों को लॉक करेंगे और पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे। इस आसन का नाम है धनुरासन। तत्पश्चात पुनः सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। धनुरासन करने के बाद हम पुनः वज्रासन की स्थिति में बैठकर फिर पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेटने के बाद हम अगले आसन को करेंगे। अगला आसन है चक्रासन। दोनों पैरों को अंदर की ओर मोड़कर अपने दोनों हाथों को इस तरह से अपने कंधों के अगल बगल रख लेंगे। तत्पश्चात सांस भरते हुए अपनी क्षमता अनुसार पूरे शरीर को ऊपर उठा के अपने पूरे शरीर को एक व्हील के पोज में कर लेंगे। इसलिए ही इसे चक्रासन के नाम से जाना जाता है। हर आसन को कम से कम 20 से 30 सेकंड तक अवश्य करें और हर आसन की पुनरावृत्ति कम से कम 2 से 3 बार आपको अवश्य करनी है। ये सभी 12 योगासन अगर नित्य प्रतिदिन हम इनका अभ्यास करें तो हम दिल की बीमारियों से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं तथा हमें किसी भी प्रकार के हृदय के कोई रोग नहीं होंगे। आप सभी का मंगल हो। धन्यवाद।